आज हम इस जगह पे जो जमा हुए हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत से नहीं, सेनेटर्स की हैसियत से नहीं, मेरा ख्याल है कि जमहूरियत के मुहाफ़िज़ों की हैसियत से खड़े हुए हैं। क्योंकि जनाब चेयरमैन, एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। हमारा अब फ़र्ज़ है आज कि जो ज़ख़म है उसको किस तरह ठीक किया जाए। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की कौम को ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इन सब वाक़यात जो हुए प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग में, उन्हें उसके बावजूद एक लाउड एंड क्लियर, बुलंद और साफ मैंडेट और फैसला दे दिया है। चाहे कोई माने या ना माने, वो फैसला उन्होंने उम्मीद और जमहूरियत के हक में दिया है। कोई माने या ना माने, ये फैसला पीटीआई और इमरान खान साहब के फेवर में दिया है, वाज़े तौर पे दिया है। आप अगर प्री पोल रिगिंग की बात करते हैं और पोस्ट पोल रिगिंग की बात करते हैं तो लोगों के सामने बड़ी मुश्किलात थीं, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों ने एक इनकलाब ले आए हैं। इट इज़ अ रेवोल्यूशन सर, इट इज़ अ रेवोल्यूशन ऑफ होप एंड इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। प्री पोल रिगिंग क्या हो रहा था सबको पता है। एक जमात को टारगेट किया गया, लोगों को हरासा किया गया, उनमें खौफ पैदा किया गया इस उम्मीद से कि शायद वो वोट करने नहीं आएंगे। पीटीआई के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, सबको मालूम है, कोई छुपी बात नहीं। एक मुकदमे से निकलते थे तो दूसरे मुकदमे में उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तब से लेके इलेक्शन डे तक एक भी जलसा नहीं करने दिया पीटीआई को। जब पीटीआई के कैंडिडेट्स बाहर निकलने की कोशिश करते थे, लोगों के साथ, अवाम के साथ मुलाकात करने की कोशिश करते थे, तो उनके घरों में रेड्स हो जाते थे, उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए गए। मैं अपनी जो दूसरी जमातें हैं उनको अगर उनकी इस पिछले 30 दिन की तारीख देखूं तो बड़े बड़े जलसे किए उन सब ने। एक तरफ जलसा हो रहा होता था एक ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी का, तो दूसरी तरफ सेक्शन 144 लग जाता था कि पीटीआई का जलसा ना हो। ये थी प्री पोल रिगिंग। और फिर सबसे बड़ा जो जुल्म, सबसे बड़ा जो गुनाह, सबसे बड़ा जो ज़ख़म जमहूरियत को डाला गया, वो इलेक्शन से कुछ देर पहले पीटीआई का सिंबल ले लिया गया। पीटीआई का सिंबल जो लिया गया उसका मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज हो जाए, पब्लिक, अवाम जो है पीटीआई को वोट ना कर सके। लेकिन असल में ये अवाम की जो बुनियादी हक था वो उनसे छीना गया। और मेरा ख्याल है मेरे जो साथी हैं पीपल्स पार्टी वाले, उनको याद होगा कि एक जब कानून पास किया गया था और उस कानून में ये कहा गया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सियासी जमात है वो सिंबल उसको नहीं मिलेगा, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने एक केस फाइल किया जो हमारी जुरिस्डिक्शन का एक बड़ा फेमस केस है, बड़ा मशहूर केस है। और उसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा, सारे जज साहब बैठे, और उन्होंने कहा कि सिंबल जो है ये किसी सियासी जमात का हक नहीं, ये लोगों का, ये अवाम का एक बुनियादी हक है आर्टिकल 17 के तहत, और ये किसी सूरत में नहीं छीना जा सकता। लेकिन बहरहाल वो छीना गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दे दी, 3 मेंबर बेंच बैठा, और उन्होंने वो जो 17 मेंबर बेंच की बेनज़ीर भुट्टो जजमेंट थी उसको जिक्र भी नहीं किया। मेरी नज़र में ये फैसला बिल्कुल गलत है, और किसी ने
असल फैसला, दुरुस्त फैसला देखना है तो मैं पेशावर हाई कोर्ट के जो 2 जज साहिबान थे उनके फैसले का जिक्र करूंगा। वो पेशावर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान जो थे उनको खराज तहसीन हमें पेश करनी चाहिए। उन्होंने सिंपल एक बात की, उन्होंने कहा ये सिंबल जो है ये किसी भी जमात से नहीं लिया जा सकता, पीटीआई छोड़ दें, किसी जमात से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारे लोग सिंबल के बेसिस पे वोट करते हैं। इलेक्शन से हफ्ता पहले एक और कोशिश की गई और वो कोशिश थी कि 3 मुकदमात में इमरान खान साहब को सज़ा दे दी गई, पीटीआई के फाउंडर मेंबर को सज़ा दे दी गई ताकि वो नाअहल हो जाएं और लोग जो हैं वो इतने परेशान हो जाएं कि वो वोट करने ही ना आए। 30 दिन में 3 केसों का फैसला हुआ और ये क्लासिक एग्जाम्पल है, ये क्लासिक मिसाल है मिस ट्रायल की, अनफेयर ट्रायल की। और आज मैं कहूँगा अपने सारे साथियों को कि अगर ये केसेस सेटिसाइड नहीं हुए हाई कोर्ट के ज़रिए तो ये एक जहरीला तीर की तरह हर पॉलिटिशियन के लिए नुकसानदेह होगा। ये केसेस जो हैं, इस तरह के मुकदमे, इस तरह के मिस ट्रायल जिसमें ट्रायल ही ना हो और सज़ा सुना दी जाए, जिसको विच हंट कहा जाता है, ये हर सियासतदान जो है इस मुल्क का वो सफ़र करेगा। और जो आज हंस रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं इन 3 केसेस की सज़ा को, कल ये सज़ाएं उनको भी इसी तरह मिल सकती हैं। इन केसों में हुआ क्या सर? आज से 100 साल पहले आपने सुना होगा विच हंट का जहां से लफ्ज़ आया था। 1600 साल पहले औरतों को पकड़ के कह देते थे कि ये डैने हैं, इनको सज़ा दे दो। उसको वहां से विच हंट का लफ्ज़ पैदा हुआ कि ट्रायल के बगैर सज़ा देना। ये तीनों केसेस ट्रायल के बगैर सज़ा दी गई। इन केसों में आप सोचें, हम पार्लियामेंट हैं, 18वीं तरमीम के वक्त एक आर्टिकल 10A हमने आइन में लेके आए थे और आर्टिकल 10A ये कहता है कि हर एक को जो क्रिमिनल केस है हर एक का एक प्रॉपर फेयर ट्रायल के जरिए सुना जाएगा, जिसके अंदर आपको वकील करने का हक भी होता है, आपको जिरा करने का हक भी होता है, आपको अपनी दफा में जो डिफेंस में जो आपकी एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो पेश करने की भी इजाज़त होती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इन तीनों केसों में, कि इमरान खान साहब के वकीलों को बंद कर दिया गया कमरे में। अडयाला जेल में ये केसेस चल रहे थे, मैंने ये खुद विटनेस किया क्योंकि मैं भी विटनेस करने गया था वो ट्रायल्स। उनके वकीलों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह अदालत ने ज़बरदस्ती अपने वकील दे दिए। और वो वकील कौन थे? वो वकील प्रोसिक्यूशन की टीम में से थे। प्रोसिक्यूशन की टीम में से वकील दे दिए उनको, और फिर उनको जिरा करने नहीं दी, उनको शहादत पेश करने नहीं दी, उनके वकीलों को जेल के अंदर से आके ट्रायल में पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई और सज़ा हो गई। कोशिश ये थी कि इस सज़ा की वजह से शायद लोग परेशान होंगे, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। पाकिस्तानी कौम ने यह देखा कि नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो लोग भी जो कि शायद पीटीआई के साथ नहीं थे या इमरान खान साहब के साथ नहीं थे, उन्होंने भी भरपूर आके इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये सारी चीज़ों के बावजूद खौफ की दीवारें तोड़ते हुए 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, मैंडेट दिया अपना, और एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। लेकिन बदकिस्मती से प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई, जहां हर एक को पता था कि रिजल्ट्स क्या हैं, लेकिन फिर वो रोका गया, इंटरनेट बंद किया गया, ट्विटर बंद किया गया, मीडिया पे कवरेज बंद की गई और वोट्स तब्दील करके
जो हारने वाले कैंडिडेट्स थे उनको जिता दिया गया। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है सर, और ये है जुल्म जमहूरियत के साथ। मैं ये कहता हूं सर चेयरमैन साहब, बिल्कुल हमें ज़रूरत है हीलिंग की, बिल्कुल हमें ज़रूरत है आगे देखने की। ये लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो गया आगे देखो, इलेक्शंस कम एंड गो, लोग कहते हैं फिर नेक्स्ट इलेक्शन का इंतज़ार करो, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं। ये मामला है अवाम के मैंडेट को चोरी करने का, और अगर आप तारीख देखें तो जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है और रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की गई है तो एनार्की है। मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है कि ये चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। अगर ये मैंडेट वापस ना लिया गया तो मैं आज सोचता हूं और मैं तारीख को देख के सोचता हूं कि फिर किसी के हाथ में ये नहीं रहेगा। आज आप कोशिश कर लेंगे कि एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, लोगों का मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम रहेगी। बहुत सारे क्राइसिस हैं सर, हमारे पास एजुकेशन का क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, हेल्थ का क्राइसिस है, लोग बाहर जा रहे हैं छोड़ के मुल्क, परेशान हैं। ये सारे क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ वो लीडरशिप उनको हल कर सकती है जिनके पीछे अवाम का मैंडेट हो, जिनके पीछे लेजिटिमेसी हो। अगर लेजिटिमेसी नहीं होगी जनाब चेयरमैन, तो ये मामला हल नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं, मैं कहता हूं क्यों नहीं, जो अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है बनाने दें उसको हुकूमत, आने दें उसको, चलाने दें, उसके पीछे लोगों का इत्मीनान होगा। और अगर ये इत्मीनान नहीं होगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा। मैं कहता हूं सर आज ही रेजोल्यूशन पास करें, आज ही हम सब मिलके, क्योंकि हम मुहाफिज हैं जमहूरियत के, आज ही हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इधर सामने बुलाएं और उनको कहें कि जो मैंडेट है जो चोरी किया गया वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, एनार्की होगी खुदा न खास्ता। शुक्रिया।